दिल्ली की जनता आज त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए कह रही है कि दिल्ली में पोल्यूशन जब से ऑन हुआ है केजरीवाल गॉन हुए हैं। मतलब कि केजरीवाल जी सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ चुनावी मंत्री बनकर कभी गुजरात में कभी कहीं और भ्रमण कर रहे हैं, परंतु जो दिल्ली आज गैस चेंबर बन चुकी है, जहरीली हवा में श्वास लेने के लिए बच्चे और दिल्ली के निवासी मजबूर हो रहे हैं। AQI लगातार जो है 400-500 का आंकड़ा क्रॉस कर रहा है। पंजाब में निरंतर पराली जलने की वजह से पूरे उत्तर भारत में जिस प्रकार से प्रदूषण का माहौल बना हुआ है, और केवल पंजाब में जल रही पराली ही नहीं जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पाए, परंतु दिल्ली के जो अंदरूनी कारण हैं पोल्यूशन को लेकर, चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, चाहे वो रोड डस्ट हो, चाहे वो व्हीकुलर पोल्यूशन हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो आज स्थिति बनी हुई है, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। परंतु अफसोस की बात यह है कि पार्ट टाइम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कभी केंद्र को दोष देते हैं अपनी नाकामी का, कभी और राज्यों को दोष देते हैं, कभी वो कहते हैं कि अब हमारे पास समय बहुत कम था, 7 महीने में क्या कर लेते। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि 8 वर्ष में दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आपने किया क्या है। और दूसरी तरफ हरियाणा, जहाँ पर पराली पहले जलती थी, उन्होंने 33% से अपनी पराली जलाने की घटनाएं कम की है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने किसानों के साथ मिलकर योजना की, उनको पैसे दिए, उनके साथ बाकी की जो भी चीज़ें करनी थी व्यवस्थाएं वो लागू की। परंतु पंजाब में जहाँ पर केजरीवाल जी के पास बहुत सारे सल्यूशन थे, पराली को डिकम्पोजर से ख़त्म करने का सल्यूशन था, फैक्ट्रियों से खरीदवाने का सल्यूशन था, आज उनमें से कोई भी लागू नहीं हुआ है और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली की जनता त्रस्त है, केजरीवाल जी चुनाव में मस्त है और यहाँ पर पूरी तरह से पोल्यूशन से हम ग्रस्त है। दिल्ली में करप्शन से पॉलिसी में किस तरह के घोटाले हुए ये सबने देखे, लेकिन मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि मेरे पीए को अरेस्ट कर लिया गया, जबकि ईडी कह रही कि पूछताछ चल रही है और उनको लेकर के कई लोकेशन पर सर्च अभी भी चल रहा है। मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 है और अक्यूज नंबर 1 जो होते हैं शराब घोटाले में, उनकी बातों को कितनी विश्वसनीयता से लिया जाना चाहिए। देखिए, उन्होंने कहा था कि CBI के लोग उन्हें ऑफर भी दे रहे थे, आज तक उसका प्रमाण नहीं दिया। इससे पहले उन्होंने कहा ऑपरेशन लोटस चल रहा है 800 करोड़ का, ऑडियो टेप है, आज तक ऑडियो टेप नहीं सामने आया। केजरीवाल जी जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए बुलाया था तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तार कर दिया है, वो गिरफ्तारी तो कभी हुई नहीं मनीष सिसोदिया जी की। जिस प्रकार से झूठ बोलना, हिट एंड रन करना और संस्थाओं का करना अपमान, यही बन चुकी है आम आदमी पार्टी की पहचान। परंतु सवाल ये बनता है कि चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने ठगा नहीं। तिहाड़ के अंदर भी ठग रहे थे और वो भी ऐसे ऐसे ठगों को ठग रहे थे, मतलब कितने बड़े महाठग है, और बाहर भी ठग रहे थे। सवाल आज केजरीवाल जी से सिर्फ इतना है, क्या आपने 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के नाम पर लिए सुकेश चंदन से? क्या आपने 50 करोड़ रुपए राज्यसभा सीट के लिए ली? क्या 500 करोड़ की उगाई करने की बात हुई थी आपकी, जिस प्रकार से आपको साउथ इंडिया में पार्टी सुकेश की मदद से बढ़ानी थी? क्या आपने एक फार्म हाउस पर, क्या कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर ये कैश एक्सचेंज हुआ 50 करोड़ का? क्या ब्लैक आईफोन पर AK2 से बात हुई सुकेश की? क्या सुकेश की पार्टी पे आप गए थे या नहीं गए थे? इन सवालों के जवाब देने चाहिए जो कैंडिड कन्फेशन में सामने आए हैं सुकेश के। परंतु उनका जवाब देने के बदले, मंत्रियों का इस्तीफा लेने के बदले केवल और केवल विक्टिमहुड कार्ड खेलना और मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल जी। और इसीलिए तिहाड़ के अंदर हो भ्रष्टाचार या बाहर हो भ्रष्टाचार, मिल बैठे 4 यार, सत्येंद्र, सुकेश, कैलाश और केजरीवाल। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के लिए संकल्प जारी किया, जिसमें उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही कि वो बनाया जाएगा कानून सरकार। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे JP नड्डा जी ने आज हिमाचल प्रदेश में जो संकल्प पत्र जारी किया है पार्टी का, वो एक ऐसा संकल्प पत्र है जो समाज के हर वर्ग को सशक्त करने के लिए कटिबद्ध है। और उसी श्रृंखला में जो पहला संकल्प है वो यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि महिला सशक्तिकरण का और लिंग न्याय का सबसे बड़ा हथियार है, उसे लागू होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में भी ये वादा किया गया था कि जहाँ पर भी हमारी सरकारें होंगी वहाँ पर इसे लागू करने के हम प्रयास करेंगे, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर कदम उठाए गए हैं। और इसी श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश की जनता से भी हमने ये वादा किया है कि यहाँ पर भी लिंग न्याय और महिला सशक्तिकरण का ये कदम उठाया जाएगा। ये तो संविधान का हिस्सा है।
ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अलग अलग जगहों पर और अलग अलग ऑर्डर्स में, जजमेंट्स में इसकी वकालत की है। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि यूसीसी के नाम पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे नाम पर एक अनसिविल कमेटी बन चुकी है, एक अनसिविल कम्युनल कमेटी जो बन चुकी है, वो इस पूरे मामले को केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, वोट बैंक की राजनीति के चलते महिला अधिकारों के हनन के लिए बार बार सामने आती है। ये वही मंडली है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की जिसने महिला सशक्तिकरण का हमेशा गला घोटा है वोट बैंक को रिझाने के लिए। आज कांग्रेस वोट बैंक को रिझाने के लिए, आज कांग्रेस से सवाल है, जब गोवा में यूसीसी लागू हुआ आपकी सरकारें थी तब वो ठीक था, जब संविधान में डाला गया, संविधान सभा में ज़्यादातर सदस्य कांग्रेस के, तब वो ठीक था। अगर आज उसका निर्णय गुजरात या हिमाचल में किया जाता है तो आप कट्टरपंथियों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? आम आदमी पार्टी इस पर स्टैंड क्यों नहीं लेती है? आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए उसका लिखित में क्यों नहीं बोलती है कि यहाँ पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? तो केवल तुष्टीकरण के चलते फिर से एक बार महिला अधिकारों का हनन करने के लिए ये अनसिविल कम्युनल कमेटी यूसीसी बन चुकी है, जिसमें एमआईएम, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये तीनों मिलकर तुष्टीकरण का कंपटीशन कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी ने जो प्रॉपर्टी है उसकी हम जांच कराएंगे ताकि इलीगल जो कब्जे है वो आपकी प्रॉपर्टी को और रुक सके। देखिए, ऐसा है कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उसका सर्वे अगर किया जाए तो इससे तो फ़ायदा होगा कि ये पता चलेगा कि अगर इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर इन पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और अगर इसमें किसी भी तरीके की अवैध या अनियमितताएं हैं तो उसको दूर करने के लिए और पारदर्शी तरीके से इसको सुलझाने के लिए अगर सर्वे किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में किया गया, तो इसमें तो इसका स्वागत होना चाहिए। ये वही मंडली थी तो बहुत पहले तक कहती थी कि वक्फ में बहुत बड़े बड़े घोटाले होते हैं। आज अगर सर्वे होगा तो उसमें सारी जो अनियमितताएं हैं या सारी जो भी उसमें भ्रष्टाचार की घटनाएं या चीज़ें हो रही है वो सामने निकल कर आएगी। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। तो पारदर्शिता और अनियमितताएं को ख़त्म करने के लिए जो कदम उठाया जा रहा है उसका तो सबको स्वागत करना चाहिए। पर अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग बनना चाहते हैं तुष्टीकरण के भाईजान, इसलिए वो बार बार करते हैं कम्युनलिज्म और अपीजमेंट का गान, और इसलिए वो करते हैं ऐसी चीज़ों का विरोध। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।